वर्षों से संपत्ति खरीदने का एक प्रचलित तरीका रहा है, पत्नी या महिला सदस्य के नाम पर जमीन या मकान की रजिस्ट्री। इसे टैक्स लाभ, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और पारिवारिक सुरक्षा का प्रतीक माना गया। लेकिन इसी व्यवस्था ने जन्म दिया एक गंभीर कानूनी समस्या को, बेनामी संपत्ति। कई मामलों में महिला केवल कागजों की मालिक रही, जबकि वास्तविक नियंत्रण किसी और के पास था। न तो आर्थिक स्रोत स्पष्ट था, न ही वास्तविक स्वामित्व की जिम्मेदारी तय। इसी कानूनी शून्य को भरने के लिए सरकार ने लागू किया लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2025। अब संपत्ति की रजिस्ट्री केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं, बल्कि वास्तविक स्वामित्व का कानूनी प्रमाण होगा। नए नियम के तहत यदि संपत्ति पत्नी के नाम पर खरीदी जा रही है, तो एक घोषणा पत्र यानी डिक्लेरेशन देना अनिवार्य होगा, जिसमें यह स्पष्ट करना होगा कि महिला ही संपत्ति की वास्तविक और विधि स्वामिनी है। इसके साथ साथ फंड का स्रोत यानी सोर्स ऑफ फंड का खुलासा अब जरूरी होगा। यदि महिला की स्वयं की आय है तो उसका प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, और यदि निवेश किसी और के द्वारा किया गया है तो उसका स्पष्ट उल्लेख रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया में दर्ज करना होगा। ये घोषणा केवल एक कागजी औपचारिकता नहीं, बल्कि कानूनी रूप से बाध्यकारी व्यक्त होगा, जिसकी जवाबदेही दोनों पक्षों पर तय होगी। सरकार का उद्देश्य साफ है, बेनामी लेन देन पर रोक, काले धन के निवेश पर अंकुश और भूमि विवादों में कमी। अब सवाल बाद में नहीं, रजिस्ट्रेशन के समय ही पूछे जाएंगे। नीतिगत विशेषज्ञों के अनुसार लैंड रजिस्ट्रेशन एक्ट 2025 पहले से लागू बेनामी संपत्ति निषेध कानून को जमीनी स्तर पर प्रभावी बनाएगा। ये बदलाव केवल नियमों का नहीं, बल्कि संपत्ति स्वामित्व की सोच का बदलाव है, जहां नाम नहीं, हक और जिम्मेदारी मायने रखेंगे। यह एक लैंड रजिस्ट्रेशन रूल 2025 पारदर्शिता, जवाबदेही और कानूनी स्पष्टता की ओर एक निर्णायक कदम है।